आज पूरे विश्व में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बाला कैंट की जो 100 साल से भी पुरानी जो इसका इतिहास है, होली रिडीमर कैथोलिक चर्च, वहाँ पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि अभी भी आज पूरा दिन जो है चर्च लोगों के लिए खुला रहेगा और सुबह से ही लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं। और ईसाई समाज के लोगों की बात करें तो वो पूरे 1 महीना पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं और ईसाई समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज पूरे विश्व में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला में भी क्रिसमस डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। रात को ही चर्च को खूब सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुबह से ही लोग चर्च में आ रहे हैं। चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को चित्रार्थ भी किया गया है। इसके लिए 2 झांकियां भी बनाई गई हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को दिखाया गया है। अम्बाला कैंट का होली रिडीमर कैथोलिक चर्च 100 साल से भी पुराना है। चर्च में आए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वहीं चर्च के पास्टर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानकारी दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आपस में प्रेम करने का संदेश दिया है और वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए दुनिया में आए। लोग जल्दी दीजिए, लोग की प्रार्थना चल रही है। हम अपने धर्म अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब नीति न्याय एवं धार्मिकता के प्रति ईमानदार रहें और अपने विश्वासों के बीच आपसी प्रेम और अतिथि सेवा के भावों को बढ़ावा दें। वे सब भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर ईश्वर पर भरोसा रखें और सच्चे ईश्वर का ज्ञान अर्जित करें। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, आसमां कुछ था, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये साक्षी। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन को बड़ा भी माना जाता है क्योंकि आज के दिन बढ़ने शुरू हो जाता है। हाँ जी, किस तरह से माना? आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जेसस उनका बर्थ हुआ था और उन्होंने बहुत सारी हमें जो है टीचिंग्स दी थी अपनी, कि यूनिटी बनाए रखना लोगों के बीच में। उन्होंने कहा था कि हाँ, एक साथ एकजुटता में रहना और परमात्मा को हमेशा याद रखना और परमात्मा को नहीं भूलना कभी भी, कि वो हमारे साथ है चाहे हम कहीं पर भी हैं। और उन्होंने और भी कई टीचिंग्स दी थी अपनी, कि हाँ, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए अपने अंदर, हमें जो है लोभ नहीं रखना चाहिए और ऐसे बहुत कुछ उन्होंने बताया था। मोह नहीं रखना चाहिए हमें किसी चीज़ का। तो उनकी बहुत सारी टीचिंग्स हैं हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का दिन, क्रिसमस। जब भी याद करते हैं इस दिन को तो हमें बहुत सारी टीचिंग्स याद आती हैं उनकी, जो उन्होंने हमें दी थी। चर्च में काफी आज जो है रात को लाइटिंग भी हुई थी और अभी काफी रौनक भी देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। कितने लोग हैं, पता चल रहा है कि हाँ, लोग कितना याद कर रहे हैं उस परमात्मा को, जीसस को कितना याद करते हैं आज भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने लोगों को भाईचारे का संदेश दिया था। आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया था, तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, हमें साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे को हमें इक्वल रखना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए हमें एक दूसरे के प्रति। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी के भी जो खिलाफ है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो हमें एकजुटता में रहना चाहिए, हर किसी को इक्वल समझना चाहिए अपने। मानसी। बताएं, आज क्रिसमस डे है, आज क्रिसमस सेलिब्रेट करने हैं, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डे है। जैसे जीसस का बर्थ हुआ था आज, और जो मरियम थी, मैरी थी, उनकी मदर, उन्होंने मतलब बर्थ दिया था, और जैसे उनको कहा जाता है कि वो सन ऑफ गॉड है, तो बहुत अच्छा डे है ये। और जिस तरह से उन्होंने सैक्रिफाइस किया था सबके लिए, तो उस चीज़ को भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा डे है, सबको लाइक खुशियाँ मनानी चाहिए बिना किसी भेदभाव के और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ये सब चीज़ें करके। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, हम हर साल आते हैं, सो अच्छे दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या संदेश लोगों को दिया? उन्होंने बेसिकली पीस हर जगह स्प्रेड करने का, और मतलब ह्यूमैनिटी वगैरह इन सब चीज़ों का, जिस तरह से उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, वो क्रॉस पे मतलब ऐसे हो गए थे, तो उसके बाद भी एक दो दिनों बाद ही वो दोबारा केव, मतलब उनको केव के अंदर बरीड कर दिया गया था, उसके बाद भी वो उधर से आ गए थे वापस। ठीक है, तो मतलब कहते हैं कि अभी भी वो अलाइव है, ज़िंदा है बिल्कुल। तो और इसलिए काफ़ी ज़्यादा लाइक हेल्प भी मिलती है उनसे, उनके मतलब रास्ते पे चलते हैं लोग, बाइबल पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये सब। मेरा नाम अलीशा है, मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे चर्च में आई हूँ क्रिसमस सेलिब्रेशन देखने के लिए। और जैसा कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे सारे जीसस का बर्थडे बहुत अच्छे से मना रहे हैं, और यहाँ पे शॉप्स भी लगी है, एकदम मेले की तरह सेलिब्रेट हो रहा है। क्या क्या इसमें क्या संदेश इसकी तरफ से दिया जाता है कि मतलब हमें हर फेस्टिवल, हर किसी का भी जो भी रिलीजन है, हमें मिलजुल के मनाना चाहिए। सारे चर्च में आए हैं, जैसे सारे प्रेयर भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, सब इक्वालिटी है, सब साथ में मना रहे हैं जी। जैसे यहाँ पे झांकी भी बनाई गई है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, पूरा बर्थ प्लेस को डेकोरेट किया गया है, यीशु जी का पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे बर्थ हुआ था, पूरा उसको मतलब जैसे जैसे सीन हुआ था बिल्कुल वैसे ही शो किया गया है। हाँ जी, कैंडल भी लगाई है। अम्बाला के इस चर्च में आके मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये सबसे पुरानी चर्च है, फॉरनर्स की टाइम्स की चर्च है, होली रेड मैरी चर्च। आप लोग आए तो बहुत खुशी की बात है। ये होली रिडीमर चर्च है, ये बहुत हिस्टोरिकल चर्च है और ये ब्रिटिश के टाइम से चालू हुआ, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना चर्च हुआ। तो आज का दिन पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन होता है। कई लोग नहीं समझते प्रभु यीशु क्रिस्ट सबके मुक्तिदाता हैं। वो जो जन्मे हैं वो हमारे सबके उद्धार के लिए जन्मे हैं, और वही है जो क्रूस पर मरे, उनके खून से हमारे पापों की क्षमा मिलती है और वो मरकर फिर जी उठे। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा विश्वास है, और वो उनका जी उठना ही हम सब के लिए बहुत बड़ी अ, शिक्षा है, आशा है कि उन पर विश्वास करके और उनकी शिक्षा पर चलकर हम लोग एक दिन सब स्वर्ग पहुँचे। और यीशु ने कहा है जो मेरे पास आएगा उसका विनाश नहीं होगा, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो आज का ये तो 2024 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब यीशु का जन्म हुआ। तो बहुत कम लोग जानते थे, आज तो पूरी दुनिया में जानते हैं। और क्रिश्चियनिटी ऐसा है कि इसमें हर भाषा के लोग, हर संस्कृति के लोग, सब लोग मिलते हैं। और जो यीशु को स्वीकार करेगा वो और बोलेगा कि हम और बताएंगे इनके बारे में, क्योंकि वो जो सिखाते हैं कभी भी दुश्मनी नहीं सिखाएंगे। क्योंकि क्रूस पर मरते समय भी बोला है, हे प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि उनको अच्छे से मालूम था ये ईर्ष्या से उनको मारा गया और उन्होंने समर्पित किया अपने आप को। तो वो समर्पितता ही आखिर में जो बोला कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मतलब जिनके पास से आए थे उन्हीं के पास लौट गए। फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, जो वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अभी पूरे दिन यहाँ पर ये खुला रहेगा। ये झांकी बनाई गई, एक बाहर है बड़ी वाली,
जिसमें यीशु क्रिस्त का वो छोटा बालक के रूप में दिखाया, और माता मरियम और संत जोसेफ और दूसरे जानवर वगैरह दिखाते कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो कैसा स्थान था, और एक छोटी झांकी अंदर भी है। तो लोग यहाँ पर आते रहेंगे। हम लोग रात के 11 बजे तक अलाउ करते हैं, लोग और भी चाहते हैं परंतु लेट हो जाता है उनके, फिर हमारा प्रोग्राम भी दूसरे दिन होता है, इसलिए हम लोग बंद कर देते हैं। तो अब लोग आना शुरू करेंगे।